कुछ बंदिशें भी लगाता है कवि पर कि अगर ऐसा लिखा तो मुझे मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ माना जाएगा, अगर ऐसा लिखा तो शायद लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, लोकप्रियता का पैमाना आज ये है। क्या ऐसी बातें कवि के मन में आती हैं? लिखते समय तो नहीं आती। लिखते समय तो वही समझ में आता है जो हाहाकार भीतर रहता है, उसको ठिराने के लिए आदमी लिखता है जी। है ना। और सत्य ऐसे बांचा जाता है कविता में जैसे कि सपना लग के वो सपना लगने लगे। हाँ। और सत्य कहने के भ्रम से नहीं। अब सूरज उग गया तो वो ये सोच के नहीं उगता कि हमारे उगने से फूल खिल जाएंगे। नदियाँ इसलिए नहीं बहती कि हमारे बहने से सभ्यताएं हमारे किनारे बस जाएंगी, मगर कुछ ऐसा होता है, वो अपने मौज में बहती हैं, फिर भी मतलब उनको इतना ख्याल नहीं रहता बहते समय कि हम क्यों बह रहे हैं, किसी उद्देश्य के साथ। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जब वो बहने लगती हैं तो सभ्यताएं बस जाती हैं, जब सूरज उग जाता है तो फूल खिल जाते हैं। ऐसे ही लिखते समय ये समझ में नहीं आता कि हम किसी उद्देश्य से संचालित होकर कर रहे हैं। हम अपने ही केओस को, अपने ही भीतरी कोलाहल को, जो स्थितिजन्य विडंबनाओं से उगती हैं, भीतर जगता है, उसके निराकरण के लिए उससे जूझते हुए कुछ करना चाहते हैं। एक धुंधलका छा जाता है, उससे अपनी राह निकालना चाहते हैं। उस समय दिमाग में कुछ नहीं रहता कि हम, क्योंकि ये एक सर्वाइवल का प्रश्न हो जाता है, लगता है कि उस धुंधलके से कैसे निकलें, ये जो नैतिक कुहेलिका छा गई है वो कैसे उससे निकल पाएं। वो प्रेम के कारण हो, किसी राजनीतिक वैषम्य के कारण हो, किसी भी तरह के अन्याय के कारण हो, अंदर जो हलचल होती है आदमी उसी को टैकल करता है, मैनेज करता है, उसी में कुछ लिख जाता है। शब्द एक शहतीर की तरह, एक सर्च लाइट की तरह उस धुंधलके से बाहर निकलने में मदद करते हैं, मशाल यात्रा की तरह। उस समय दिमाग में नहीं रहता। लेकिन हाँ, जब आप सुनाने जाते हैं कहीं, किसी, मेरे एकांत आपके एकांत से जब रूबरू होता है, मेरा अकेलापन आपके अकेलेपन के आसपास बैठता है, तब कविता सफल होती है। उस समय सोचना पड़ता है कि पता नहीं इन्हें क्या इनमें क्या तक जाएगा, इनसे दिल से दिल तक राह जाएगी कि नहीं जाएगी। तो चयन के समय मुझे लगता है कि ये रहता है कि क्या जाएगा, क्या कम्युनिकेट होगा, क्या नहीं होगा। लिखते समय इसका आभास नहीं रहता, वो तो आदमी अपने आत्मान्वेषण के लिए लिखता है। आपकी कोई रचना अगर सुना दे। एक छोटी सी रचना है जो याद है। मैं एक दरवाज़ा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। अंदर आए आने वाले तो देखा, चल रहा है एक बृहद चक्र। चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है जो चलती है कैंची सुई। गरज यह कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू। तारे बुहारती हुई पहाड़, वृक्ष, पत्थर, सब सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर।